हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेटे को हिस्सा देने का मुतालबा, खातून ने शौहर की आखिरी रसूमात रुकवा दी। तेलंगाना के मंथनी में इंसानियत सोच वाकया। कम उम्र बेटे को जायदाद में बेटे को हिस्सा देने का मुतालबा करते हुए बीवी ने शौहर की आखिरी रसूमात रुकवा दी। रियासत तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के वेलुचारम मौजा से ताल्लुक रखने वाले 36 साल सुनील की शादी संध्या नामी खातून से हुई थी। इन्हें एक बेटा है। सुनील और संध्या 1 साल से अलग अलग रह रहे थे। 3 दिन पहले खराबी सेहत की वजह से शौहर की मौत हो गई। पेद्दापल्ली जिले के मंथनी मंडल में दरियाई गोदावरी के किनारे इसकी आखिरी रसूमात अंजाम देने की तैयारियां की जा रही थी। शौहर की मौत की इत्तला मिलते ही संध्या अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गई और इसने अपने बेटे को जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा करते हुए आखिरी रसूमात में रुकावट पैदा की। खातून की इस हरकत पर मुकामी अफराद और मतूफी के रिश्तेदार हैरतज़दा रह गए। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर हाईकोर्ट के सख्त अहकाम जारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगल के रोज हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के हवाले से अहम हिदायत जारी की। अदालत ने 2021 में तय किए गए रहनुमाना उसूल पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ मिट्टी से बनी और माहौल दोस्त मूर्तियों को टैंक बंड में विसर्जन किया जा सकता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से बनी मूर्तियों को हुसैन सागर के बजाय मसनवी तालाबों में विसर्जन किया जाए। यह अहकाम दरख्वास्त गुजार वेणु माधु की दरख्वास्त पर जारी किए गए, जिन्होंने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से हाईकोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी हो रही है। उन्होंने खासतौर पर एतराज़ किया कि हुसैन सागर के टैंक बंड पर भारी क्रेनें रखी जा रही हैं, जिससे टैंक बंड को नुकसान पहुंचने का खदशा है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त ताखिर से दायर की गई। ताहम हाईकोर्ट ने एक बार फिर 2021 के गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत दी और कहा कि POP से बनी मूर्तियों को कुदरती आबी ज़खायर में हरगिज़ ना डुबोया जाए। गणेश मूर्तियों का विसर्जन कहाँ किया जाए, राजा सिंह का सवाल। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत न देने हाईकोर्ट के फैसले पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी के मल्लून रुकन असम्बली राजा सिंह ने अपने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए हुकूमत से इस मामले की वजाहत करने का मुतालबा किया। इसने कहा कि शहर हैदराबाद के अवाम हर साल गणेश उत्सव के मौके पर मूर्तियों का विसर्जन हुसैन सागर में करते हैं, जो एक रिवायत है। राजा सिंह ने हुकूमत से सवाल किया कि अगर हकीकत में हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल किया जाता है तो ऐसी सूरत में गणेश मूर्तियों को कहाँ विसर्जन किया जाए। गणेश फेस्टिवल और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमिश्नर पुलिस ने बंदोबस्त का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सेंट्रल और साउथ जोन्स के इलाकों का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने खैरताबाद में गणेश कमेटी के अरकान से ख्वाहिश की कि सुबह 6:30 बजे तक तमाम तैयारियों को मुकम्मल करें और 70 फीट ऊंची मूर्ति के विसर्जन का काम दोपहर 1:30 बजे तक मुकम्मल किया जाए। ऑर्गेनाइजर्स ने इसको यकीनी बनाने का वादा किया। कमिश्नर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और सिक्योरिटी विंग सेंट्रल जोन के तमाम ओहदेदारों से आइंदा चंद दिनों के दौरान ड्यूटी की नवीयत और आखिरी दिन 40 घंटे के बंदोबस्त के बारे में तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां वो साउथ जोन DCP के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक टास्क फोर्स और SB के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने आने वाले गणेश जुलूस के बारे में तफसीली तौर पर बातचीत की। साथ ही मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदोबस्त के बारे में भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गुज़िश्ता साल की गई गलतियों और नक़ाइस का जायजा लेते हुए ओहदेदारों से तजावीज़ हासिल की और मंसूबे को क़तियत दी। उन्होंने शानदार काम पर तमाम ओहदेदारों की सताइश की और उनसे ख्वाहिश की कि वो इसको जारी रखें। उन्होंने हुजूम से निपटने और औक़ात के निफाज के मामले में पुराने शहर के समाजी मुआशी ताने बाने को जहन में रखने पर जोर दिया। डेंगू के लिए जिम्मेदार मच्छरों की अफजाइश रोकने के इक़दाम। शहर हैदराबाद में डेंगू के बढ़ते वाक़यात के लिए जिम्मेदार मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए GHMC की जानिब से नए तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं। चूँकि डेंगू इन्फेक्शन में इजाफे का सिलसिला जारी है, GHMC एंटोमोलॉजी विंग और महकमा सेहत के हुक्काम डेंगू के फैलने के लिए जिम्मेदार मच्छर पर काबू पाने के लिए एक दूसरे से मुसाबिक़त कर रहे हैं। एशियन टाइगर मच्छर हैदराबाद में डेंगू इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के लिए जिम्मेदार है। ऐसे मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इनमें स्प्रे के अलावा रिवायती तौर पर मच्छरकश धुआं छोड़ना भी शामिल है। ऐसे मच्छर की आबादी को काबू पाने के लिए अलहदा हिकमत अमली की ज़रूरत है। शदीद बारिश और सैलाब के दौरान मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हुआ है। फाइनेंस कमीशन के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तकरीर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज 16वें फाइनेंस कमीशन पर जोर दिया कि वो खर्जात और सूद की अदायगी से निपटने के लिए रियासत की मदद करे। फाइनेंस कमीशन के इजलास को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुतालबा किया है कि रियासत को भारी खर्जात का बोझ है और सूद की अदायगी भी एक मसला बन गई है, इसलिए इस सिलसिले में फाइनेंस कमीशन की मदद की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने पैनल को बताया कि तेलंगाना को शदीद खर्जात की अदायगी एक मसला बन गई है, जो कि 6,85,000 करोड़ से ज़ायद है, इसलिए इस
इस सिलसिले में फाइनेंस कमीशन को चाहिए कि वो रियासत की मदद करे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी फंड्स में 41% से इजाफा करके 50% किया जाना चाहिए ताकि रियासत अपनी माली ज़रूरियात की तकमील की राह हमवार कर सके। उन्होंने कहा कि 10 बरसों के दौरान खर्चाजात हासिल किए गए हैं और अब इसकी अदायगी का मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि अगर हम खर्चाजात और सूद की अदायगी से निपटने के मौक़िफ़ में ना हो तो हमारी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। इसलिए हम इस सिलसिले में आपकी मदद के ख्वाह हैं ताकि इस मसले से निपटा जा सके। नायब वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की मुआशी सूरत हाल तेज़ी के साथ बेहतर होती जा रही है, लेकिन खर्चाजात और सूद की अदायगी इस सिलसिले में रुकावट पैदा कर सकती है। नई बसों की खरीदी के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत भर में ट्रांसपोर्ट की बढ़ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई बसें खरीदी जाएं। उन्होंने आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इन मंसूबों को बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए इन मुतालबात को पूरा करने के लिए इख्तियारी हल तलाश करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में RTC पर जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए महालक्ष्मी स्कीम की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की, जिसके जरिए ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की पेशकश की जा रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस स्कीम को बड़ी कामयाबी से तामीर करते हुए कहा कि ताहाल 83 करोड़ 42 लाख खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत से फ़ायदा पहुंचा है, जिसके नतीजे में खातून मुसाफिरीन के 2840.71 करोड़ रुपए की बचत हुई। उन्होंने कहा कि 7292 RTC बसों में मौजूदा तौर पर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। ओहदेदारों ने पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पेश करते हुए हैदराबाद और बेशतर अजला के दवाखानों को जाने वाली खातून मुसाफिरीन की तादाद में इस स्कीम के जरिए इजाफे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि RTC का मौजूदा कर्ज 6322 करोड़ रुपए है। इसमें मुख्तलिफ बैंकों से हासिल करदा कर्ज भी शामिल है। हाइड्रा के लिए 23 पुलिस ओहदेदार मुख्तस, शेख जाकिर हुसैन भी शामिल। हुकूमत ने तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से कायम करदा हाइड्रा के लिए खुसूसी पुलिस का अमला मुख्तस करने का फैसला किया है। 15 इंस्पेक्टर्स और 8 सब इंस्पेक्टर्स हाइड्रा के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस सिलसिले में DGP दफ्तर से अहकाम जारी किए गए, जिन ओहदेदारों की खिदमत हाइड्रा के हवाले की गई है। इनमें इंस्पेक्टर्स A रमेश, CHP तिरुमलेश, K नरेश कुमार, K वेंकटेश्वरलू, V बाल गोपाल, शेख जाकिर हुसैन, B सिरोश कुमार, G सत्यम, G वेंकट राम रेड्डी, M मधु कुमार, R गोपी, वाई गौरी नायडू, S विष्णुवर्धन, G राजशेखर और KV संबाराव शामिल है। जबकि जिन सब इंस्पेक्टर्स की खिदमत हैदरा के हवाले की गई है, इनमें V रवि कुमार, मोहम्मद शमसुद्दीन, N नागेश्वर राव, A क्रांति कुमार, P सागर, K राजू, K सुधाकर, P निरंजन शामिल है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि मौसलाधार बारिश की वजह से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में तालीमी साल 2024-25 के लिए एडमिशन्स की आखिरी तारीख में 15 सितंबर 2024 तक तोसी कर दी गई है। उन्होंने तमाम सरकारी, खानगी इमदादी, खानगी गैर इमदादी, इमदाद बाहमी, TG रेसिडेंशियल, TG ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल, TG मॉडल स्कूल्स, TG माइनॉरिटी वेलफेयर रेसिडेंशियल, TMRJC, KGBV, इंसेंटिव जूनियर कॉलेजेस और कंपोजिट डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को मुतल्ला किया है कि वो मज़कूरा तारीख तक स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दें। तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो सिर्फ मुल्हिका कॉलेजों में ही एडमिशन्स लें, जिसकी फहरिस्त बोर्ड की सरकारी वेबसाइट acadtgbi.cgg.gov.in पर दस्तियाब है। पुलिस की मौजूदगी में शराबी जब्त शुदा शराब की बोतलें लेकर भागने लगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अजीबोगरीब वाक़या। पुलिस की जानिब से जब्त शुदा शराब को तलब किया जाता है। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में शराबियों ने तलब की जाने वाली शराब की बोतलें लूट लीं। ये वाक़या गुंटूर जिले के अटकूर रोड डंपिंग यार्ड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से 50 लाख रुपए की शराब तलब की जा रही थी। इस बात की इत्तला मिलते ही शराबियों का हुजूम वहां पहुंच गया और पुलिस की मौजूदगी में शराब की बोतलें उठाकर भागने लगा। पुलिस ने हल्की सी ताकत का मुजाहरा करते हुए इन्हें वहां से भगा दिया। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मंजर की सेलफोन में वीडियोग्राफी कर ली और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश में मौसलाधार बारिश और सैलाब से 46 हलाकतें। आंध्र प्रदेश में मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से अब तक 46 अफराद हलाक हुए हैं और 1,96,100 हेक्टेयर पर फसलों को नुकसान पहुंचा। मंगल को जारी करदा एक सरकारी नोटिफिकेशन में इंकशाफ किया गया है कि मौसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से 46 अफराद की जाने गई हैं। तकरीबन 36 अफराद जिले NTR में हलाक हुए, जबकि जिले गुंटूर में 7 अफराद, जिले एलुरु में 2 अफराद और जिले पालनाडु में 1 की मौत हुई है। 1,96,100 हेक्टेयर पर ज़राई फसलों को नुकसान हुआ और 2,40,000
42,272 किसान मुतासिर हुए हैं। 19,686 हेक्टेयर पर बागबानी की फसलें मुतासिर हुई, जिनसे 30,877 किसान मुतासिर हुए। सैलाब की वजह से 4,202.68 किलोमीटर पर मुहित सड़कों को नुकसान हुआ है और सड़कों पर 70 शिगाफ पड़ गए हैं। विजयवाड़ा में मुसलसल बारिश की वजह से 339 ट्रेनें मनसूख की गई हैं। 181 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया और 12 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया। एलामिया में बताया गया है कि रियासत में मौसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से 6,44,133 अफराद मुतासिर हुए, जिनके लिए 246 रिलीफ कैंप कायम किए गए। जुमला 540 जानवरों का नुकसान हुआ, जिनमें 13 बड़े जानवर और 405 छोटे जानवर शामिल हैं। इस दौरान विजयवाड़ा से मौसूला इत्तला में बताया गया है कि मंगल को मचावरम में तोता खिसकने के वाक़े में एक वर्कर फौत हो गया है और दूसरे 2 वर्कर जख्मी हो गए। बताया गया है कि ये वर्कर्स एक मकान पर हायल होने वाले एक दरख्त को काट रहे थे कि करीब से तोता खिसकने की वजह से एक वर्कर की मौत हो गई। खौफनाक सड़क हादसे में एक खानदान से 14 मैयतें। उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे के बाद आगरा के एक ही खानदान के 14 अफराद के जनाजे उठे, जिसकी वजह से पूरे इलाके में गम और मातम का माहौल है। दर्दनाक सड़क हादसे में जुमला 17 अफराद जाँ बहक हो गए। इनमें 4 बच्चे, 4 खवातीन और 9 मर्द शामिल हैं। मरने वालों में से 14 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बस में जुमला 38 अफराद सवार होकर मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए सांसनी गए थे। ताहम वापसी के दौरान हाथरस में हादसा पेश आया। हादसे में जख्मी दीगर 14 अफराद का इलाज किया जा रहा है। कोलकाता इस्मत दरी कत्ल, डॉक्टरों ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, जारी रहेगा आंदोलन। मगरबी बंगाल में एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा है। मंगल की शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को ना मानते हुए उन्होंने कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते और आरजीकर अस्पताल वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिया जाता, वो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। काबिल जिक्र है कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को मंगल की शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने की हिदायत की थी और कहा था कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लाल बाजार में कोलकाता के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज के एक हफ्ते बाद जूनियर डॉक्टरों ने मंगल को सेबेस्टियन भवन तक मार्च किया और आरजीकर अस्पताल में इस्मत दरी और कत्ल करने वाले डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। इसके साथ ही एहतजाजी डॉक्टरों ने इस मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेहत के कई अफसरान के इस्तीफे का मुतालबा किया। बॉलीवुड स्टार चंकी पांडे 43 साल बाद ड्राइविंग टेस्ट में पास। एक बॉलीवुड स्टार ने 43 साल बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ये अदाकार कोई और नहीं बल्कि चंकी पांडे हैं, जिन्होंने बिलाखिर 43 साल बाद ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। चंकी पांडे ने मंगल को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की। उन्होंने मंगल को इंस्टाग्राम पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की तस्वीर अपलोड की, जिसमें वो एक आरटीए ओहदेदार के हमरा गाड़ी में नजर आ रहे हैं। चंकी पांडे ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा कि 43 साल बाद दोबारा ड्राइविंग टेस्ट दिया और आखिर में पास हो गया। चंकी ने साथ ही मुंबई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि बॉलीवुड की मशहूर फिल्म आग ही आग से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था। रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत मंजूर। दिल्ली की एक अदालत ने दहशतगर्दों को माली ताउन करने के इल्जाम में गिरफ्तार रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत दे दी है। पटियाला हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2024 तक इन्हें अबूरी जमानत दी है। अगले जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाबात में तशहीर करने के लिए इन्हें अबूरी जमानत दी गई। उन्होंने 3 महीने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त दी थी। अभी उनकी रेगुलर जमानत की अर्जी पर ऑर्डर ज़ेर इल्तिवा है। इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने जेल में रहते हुए लोकसभा इंतखाबात में बारामूला से जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को बड़े फर्क से हराया था। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरते हुए इलेक्शन जीता था। अब उनकी क़यादत वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतर रही है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए अक़ल तरीन उम्र पर गौर। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए अक़ल तरीन उम्र के लुज़ुम का मनसूबा बना रही है। बच्चों में हद से ज़्यादा इस्तेमाल के खतरात पर तशवीश के दरमियान ये मनसूबा बनाया गया। सियासतदान स्क्रीन की लत का तक़ाबुल अब सिगरेट और शराब के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से कर रहे हैं। मनसूबे के मुताबिक 13 और 16 साल के दरमियान की हद मुकर्रर की जा सकती है। इस उम्र के बच्चे टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे फोरम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर इस मनसूबे पर अमल हुआ तो ये दुनिया में इस तरह की पहली कोशिश होगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बेज ने कहा है कि वालिदैन बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ताल्लुक से तशवीश में मुब्तला हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।